साल 1947 भारत में अंग्रेजों से आज़ादी के नारे चारों तरफ गूंज रहे थे। उसी के साथ साथ देश में एक और आवाज़ गूंज रही थी, जात प्रथा से आज़ादी। ये आवाज़ थी भारत के सबसे महान व्यक्तित्व, सबसे महान अर्थशास्त्री, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि भारत को अंग्रेजों से आज़ादी तो मिल जाएगी, लेकिन उसी भारत में रहने वाले उस दलित तबकों का क्या, उस दबे कुचले लोगों का क्या होगा जो अंग्रेजों के आने से पहले भी गुलाम हो थे और जाने के बाद भी गुलाम रह जाएंगे यदि जात प्रथा खत्म नहीं हुई थी। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आज हम बात करेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में। उनके समय की जो स्थिति थी, मतलब दलितों की क्या स्थिति, उसके बारे में बात करेंगे और उसके एवज में आज की स्थिति क्या है, जात प्रथा की स्थिति क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू प्रांत में हुआ था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे। स्कूल में टीचर भी उनके पढ़ने लिखने से उनके जिज्ञासा को देखकर बहुत पसंद आते थे। लेकिन शुरुआती दिनों में उनको जात प्रथा का बहुत कठोर सामना करना पड़ता था। जिस स्कूल में पढ़ने जाते थे वहाँ बच्चे उनके साथ बैठने से इनकार कर देते थे। कहते थे कि अछूत है, दलित है, चमार है, इसके साथ हम लोग बैठ नहीं सकते, इसके साथ बैठने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। वो पढ़ने से इनकार कर देते थे। मजबूरन जो टीचर होते थे वो स्कूल के बाहर इनको बैठाते थे। स्कूल के बाहर भी ये बैठकर पढ़ते थे। इनकी पढ़ने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि वो इस चीज़ को झेल जाते थे। आज के समय में अगर कोई आपको स्कूल के बाहर बैठने के लिए पढ़ने के लिए कहा तो आप नहीं बैठेंगे। उस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो इच्छा थी पढ़ने की, वो बहुत तेज थी। वो बहुत इच्छुक थे पढ़ने के लिए। वो चाहते थे कि समाज में पढ़ लिख कर ही, जानते थे कि समाज में पढ़ लिख कर ही परिवर्तन लाया जाता है। इसलिए वो स्कूल के बाहर भी बैठ कर पढ़ते थे और जो स्कूल के अंदर बैठ के पढ़ते थे उससे अच्छा वो स्कूल के बाहर भी बैठ के पढ़ लेते थे। बाहर बैठ के पढ़ने के बावजूद भी स्कूल में सबसे टॉप आते थे। ठीक है, उस समय उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव, जाति भेदभाव होता था। उनके जिस रास्ते से जाते थे उनको झाड़ू के साथ किया जाता था, दलित का संबोधित किया जाता था, खाली जात के नाम पर मटके से पानी नहीं दिया जाता था। खुद मटके से पानी लेकर नहीं पी सकते थे। उनके लिए एक चपरासी की व्यवस्था की गई, वही जाएगा तो वही आपको पानी लेकर, खुद अपने आप आप पानी लेकर नहीं पी सकते थे। जात प्रथा तेज थी। हैरत की बात यह है कि जिस दिन चपरासी नहीं आता था उस दिन इनको प्यासे ही रहना पड़ता था। सोचिए, इतनी दयनीय स्थिति थी। मानवता एकदम शर्मसार थी उस समय की। मनुष्य से ही भेद कर रहा था। एक जात के नाम पर सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन जात के नाम पर वो अलग थे, वे अलग थे। ये नीचे श्रेणी में आते थे और ऊपर जो जितनी भी श्रेणियाँ थी इनसे नफरत करती थी। ऐसा लगता था कि छू लेगा तो पानी में जहर हो जाएगा। ठीक है, हमको छू लेगा तो हमको बीमारी हो जाएगी। इस तरह की उस समय होती थी। दलितों की स्थिति उस समय बहुत दयनीय थी। यही सब देखकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बहुत दुख होते थे। उनको दुखी होते थे कि आगे भविष्य में हमारे समाज का क्या होगा। अगर इसी तरह चलता रहा तो हम लोग कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। इसी तरह कीड़े मकोड़े जानवरों की तरह हमारी ज़िंदगी रह जाएगी। इसके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, बहुत पढ़ाई लिखाई की, विदेशों में जाकर पढ़ाई की और अमेरिका, लंदन, तमाम जगह से डिग्रियाँ हासिल करके भारत आए। उन्होंने सोचा कि अगर मैं ज़्यादा पढ़ लूँगा, अपने आप को ज़्यादा स्टेटस हमारा ऊंचा हो जाएगा तो हमारे साथ भेदभाव नहीं होगा। लेकिन जब वापस भारत आए तब भी उनके साथ भेदभाव जारी था। वो नौकरी करते थे, नौकरी के दौरान उनसे छोटे कर्मचारी थे, उनके ऑर्डर को फॉलो नहीं करते थे। उनके आदेश को मानने से इनकार कर देते थे। उनके साथ जातिगत भेदभाव होता था। उनके एक तरह से उनके पीठ पीछे उनको गाली दी जाती थी। इन सब व्यवस्थाओं से परेशान हो गए। उन्होंने कड़ा संघर्ष किया, लोगों को, अपने जितने भी समाज के लोग थे उनको जागरूक करने का प्रयास किया। ठीक है, जब संविधान सभा गठित हुई तो उसमें उनको प्रारूप समिति का सदस्य अध्यक्ष बनाया गया। प्रारूप समिति का हेड बनाया गया। संविधान लिखने का दायित्व सौंपा गया। तब उन्होंने क्या किया कि भारत के जितने भी दलित वर्ग थे, दबे कुचले लोग थे, उनके अधिकार के बारे में लिखा। उनको अधिकार मिलना चाहिए ऐसा कानून बनाया। तब जाकर उनको कुछ इस समय स्थिति, दलितों की स्थिति अब इस समय कुछ अच्छी देखने को मिल रही है। लेकिन सोचिए, अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो आज भी दलितों की स्थिति वही रहती। लेकिन इतने कठोर कानून के बावजूद भी आज भी आपको देखने को मिलता होगा, सुनने को मिलता होगा कि फला दलित को मारा गया, जात के नाम पर मारा गया, उसका शोषण किया गया, घोड़ी पर चढ़ने नहीं गया, स्कूल में जात के नाम पर गाली दिया गया। ठीक है, इस तरह तमाम किस्से आप सुनते होंगे। ये व्यवस्था है। जात एक इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि जाति जो प्रथा है ये खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि सभी मनुष्य एक समान है। लेकिन सिर्फ जात के नाम पर वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं और इनके नीचे समझते हैं। कितना शोषण होता है जात के नाम पर। दलित वर्ग, ओबीसी वर्ग, जितने भी छोटे कास्ट के हैं वो लोग अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। खासकर जो दलित वर्ग हैं उनके साथ तो बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। उनको अगर वो अपने नाम बताने में, कास्ट बताने में भी हिचकिचाते हैं कि किस तरह अगर कास्ट बता देंगे तो हमारे साथ भेदभाव चालू हो जाएगा, उनको नीच समझेंगे। ठीक है, इस तरह की प्रथाएं आज भी मौजूद हैं। उसमें सुधार हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। अभी और भी सुधार की ज़रूरत है। हम लोग आप लोगों से अपील करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं कि जो जात व्यवस्था है, प्रथा है, इसके
तभी देश का कल्याण होगा, समाज आगे बढ़ेगा, भारत आगे बढ़ेगा, भारत का नाम और भी मतलब विश्व में उभरेगा। लेकिन अगर जात प्रथा खत्म रही तो उनकी प्रतिभा तभी रह जाएगी जो मतलब भारत को नाम को रोशन कर सकते थे, भारत को और भी आगे ले जा सकते थे। वो अपने जात को लेकर मतलब दबे रह जाएंगे, मतलब अपनी आवाज़ को, अपनी क्षमता को, अपनी योग्यता को दिखा नहीं पाएंगे। तो लोगों से अपील है कि इसको मतलब जात प्रथा खत्म करने पर जोर दिया जाए और सबको समान व्यवस्था दिया जाए और सभी को अधिकार दिया जाए, बोलने का, रहने का, ठीक है, सभी तरह के अधिकार उनको दिया जाए। छुआछूत का एकदम निषेध किया जाए, मतलब उसको हटा दिया जाए, ठीक है। तो बाकी आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।